एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 720। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे मनुष्यों, जगत है 2 दिन तक उड़ती धूल, जहाँ झड़ झड़ कर गिरते फूल। कोमल चरण तीक्ष्ण वन के शूल, यहाँ से जाना है मत यह भूल। हे मेरे मनुष्यों, सच्चे गुरु की तलाश करो, क्योंकि बिना सद्गुरु के परमेश्वर का रास्ता आफतों और खौफ से भरा है। परमेश्वर के सच्चे सतगुरु से ना मोड़ कभी अपना मुंह, और ना दिखा चतुराई सतगुरु के सामने। मनुष्य की आत्मा ही वैतरणी नदी है, आत्मा ही कांटों का वन है, आत्मा ही स्वर्ग के उपवन का कल्प वृक्ष है, आत्मा ही कामधेनु है। ब्रह्म विद्या के द्वारा ऋषिगण इस आत्मा रूपी सागर का मंथन करते हैं और अमृत को पीते हैं। चंद्र किरणों की शांत ज्योत्सना का पान करते हैं। तू महासागर को तो पार कर गया है, अब तट के निकट पहुंचकर क्यों खड़ा है? उसे पार करने में शीघ्रता कर, क्षण भर का भी प्रमाद मत कर। क्या पता कब तूफान आ जावे, क्या पता कब लोग तेरा इरादा पार जाने का बदल जावे, क्या पता कब तेरी नौका गल जावे। आत्मा ही सुख दुख का कर्ता और भोगता है। असत प्रवृत्ति में स्थित आत्मा ही अपना शत्रु है। ना जीता हुआ आत्मा और अविजित इंद्रियां ही शत्रु हैं। उन्हें जीतकर धर्मानुसार तुम जगत विचरण करो। जो दुर्जय संग्राम हजारों हजारों वीरों को जीतता है, उसकी अपेक्षा एक अपने को जीतना ही परम विजय है। आत्म विजेता ही इस लोक और परलोक में सुखी होता है। उचित यही है कि तू स्वयं ही संयम और तप के द्वारा अपने पर विजय प्राप्त कर। बंधन और वध के द्वारा तू दूसरों से दंडित किया जावे, ये ठीक नहीं है। पाप कर्म के प्रवर्तक राग और द्वेष, ये 2 पाप हैं। जो मुनि सदा इनका विरोध करता है, वह संसार में नहीं रुकता, मुक्त हो जाता है। ज्ञान ध्यान तप उपवास मौन सत्संग गुरु सेवा और ईश आराधना से इंद्रिय विषयों और आत्मा में चढ़ने वाली मलिनता यानी कषायों को बलपूर्वक लगाम खींचकर रोका जाता है। कषाय तप में लगे मुनियों को भी गिरा देते हैं। तब रागी संसारियों का तो कहना ही क्या। झाड़ू से जैसे कूड़ा दूर हटा दिया जाता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष साधना से पापों को दूर हटा देते हैं। जानकर या अनजाने में कोई अधर्म हो जाए तो अपनी आत्मा को तुरंत उधर से हटाकर पुनः धर्म में स्थिर करें। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।